अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर एंड जाइलम ऑफ फ्लोएम टिश्यू। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इससे पहले वाले टॉपिक में एसेंट ऑफ सैप पढ़ा था कि कैसे जो है वो पानी रूट हेयर से जाइलम वेसल तक पहुंचता है। इसके 3 मैकेनिज्म थे जो कि हमने 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी किए थे। अब हम बात करेंगे जाइलम वेसल की। जाइलम इज द वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। इसके वो काम कैसे करता है या वो किस तरह वाटर को सप्लाई करता है, उससे पहले हम लोग जो है ये इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम के और उनके फंक्शंस की। अगर आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा हो तो जाइलम के जो है वो 4 इंपॉर्टेंट है: जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रेकीड्स एंड जाइलम वेसल्स। इन चारों का जो है ये अपना एक सर्टेन फंक्शन है और ये चारों जो होते हैं ये अपना स्पेसिफिक काम जो होता है ये परफॉर्म कर रहे होते हैं थ्रू आउट द सेल, और ये मिल के जाइलम को इतना प्रॉपर बनाते हैं जिसकी वजह से जाइलम जो है वो पानी को जो है वो सप्लाई करता है फ्रॉम रूट्स टू स्टेम विदाउट एनी लीकेज ऑफ वाटर। तो पहले बात करते हैं ट्रेकीड्स की। ट्रेकीड्स जो है, अगर मैं इसके जाइलम के स्ट्रक्चर में देखूं तो यहाँ पे आपको जाइलम वेसल्स के साथ जो है ये ट्रेकीड्स नजर आएंगे। ये डेड इनलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं, यानी कि ये वाला अगर जो सेल है तो ये आपस में ये डेड होता है और इसके जो कोनी होते हैं ना वो टेपर्ड होते हैं, यानी कि यहाँ से ये जो होते हैं ये पॉइंटेड एंड होते हैं। ये एक दूसरे के साथ जो होता है ये क्लोजली पैक्ड होते हैं और ये जाइलम को सपोर्ट कर रहे होते हैं इन ट्रांसपोर्टिंग द वाटर। ट्रेकीड्स जो थे ये यूनिवर्सल हैं थ्रू आउट द सेल। इट मीन्स कि जब आपके जाइलम वेसल्स क्रिएट हुई थी, आपके जो वेस्कुलर बंडल क्रिएट हुआ था, तो उसके अंदर जो सबसे पहला फाइबर क्रिएट हुआ था जाइलम का तो वो ट्रेकीड था। दैट्स वाई आपको याद होगा कि हम लोग वेस्कुलर प्लांट्स के लिए एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज द ट्रेकीडोफाइट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जाइलम वेसल्स की। अगर मैं जाइलम वेसल्स को देखूं तो वो वेसल एलिमेंट से बने हुए होते हैं। दिस इज द वेसल मेंबर। इनके किनारों के ऊपर भी होता है ये परफोरेटेड प्लेट होती है जिसकी वजह से जो पानी होता है वो यहाँ से एंड टू एंड जो है वो ट्रेवल करता है। दिस इज द परफोरेटेड प्लेट। और ये जो होता है ये एंड टू एंड इस तरह से, जैसे अगर ये जाइलम वेसल एलिमेंट मेंबर है, इसके ऊपर एक और वेसल एलिमेंट लगेगा और ये इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ के एक लॉन्ग पाइपलाइन बनाएंगे। और इस पाइपलाइन का काम जो होगा वो ये होगा कि वो पानी को जो है वो पहुंचाएगी। और ये जो था ये बेसिकली एक एडवांस एलिमेंट था, यानी कि आगे जैसे जैसे प्लांट्स में एवोल्यूशन हुई तो ये लेटर ऑन जो था ये कंप्लीट या डिवेलप हुआ। फिर आ जाते हैं जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर जो है ये जब प्लांट्स अपनी सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा होता है या प्लांट्स अपनी विड्थ को इंक्रीज करता है या वुडी स्टैम्प या वुडी अपीयरेंस अचीव करता है तो उस टाइम पे ये जाइलम फाइबर्स जो होते हैं ये डेवलप होते हैं। ये डेड सेल्स होते हैं। डेड सेल्स का मतलब हमेशा याद रखें कि इनके अंदर सेलुलर एक्टिविटी नहीं होती, ना इसके अंदर सेलुलर रिस्पिरेशन होती। तो जिन सेल्स में सेलुलर रिस्पिरेशन नहीं होती उन सेल्स को हम लोग डेड सेल्स कहते हैं। अब ये डेड सेल्स जो हैं ये भी बिल्कुल जाइलम ट्रेकीड्स की तरह जो के होते हैं, लेकिन जो डिफरेंस ये होता है कि ट्रेकीड्स के दरमियान में जो होता है वो पेट यानी कि गोल गोल सुराख होते हैं, जबकि इसके फाइबर के अंदर आपको ये सुराख जो है ये नजर नहीं आएंगे। फिर उसके बाद आखिर में हमारे पास आ जाता है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा एज द नेम शो कि ये पैरेन्काइमा सेल से क्रिएट होते हैं। पैरेन्काइमा हमेशा याद रखें कि पैरेन्काइमा जो होते हैं ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं और इनके अंदर सेलुलर एक्टिविटी वगैरह हो रही होती है। और फिर इसके अंदर जो होता है ये सेल्स जो होते हैं ये डिपॉजिट होते हैं, यहाँ पे ये पैरेन्काइमा होता है। और इनका जो मेन फंक्शन होता है कि वो पानी को थोड़ी देर के लिए स्टोर कर सके, यानी कि अगर पानी इधर बहुत ज्यादा आ गया तो उसको थोड़ा सा पानी जो है ये जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये स्टोर कर लेगा। उसके अलावा आपके जो फैट्स होते हैं या आपके मिनरल्स या समटाइम्स जो स्टार्च होती है उसकी स्टोरेज भी जो होते हैं ये जाइलम पैरेन्काइमा कर होते हैं। क्योंकि लिविंग है ना, तो लिविंग सेल्स के अंदर अगर ये चीजें स्टोर होंगी तो इसके मेटाबॉलिज्म में भी जो होगा वो हेल्प होगा, काम कर रही होगी। इस तरह जो है हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स को जो है वो हमने डिटेल में स्टडी कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोएम के कंपोनेंट्स की और उनके फंक्शंस की। अगर मैं फ्लोएम की बात करूँ तो फ्लोएम ये वो कंपोनेंट होता है जो कि फूड को ट्रेवल करवाता है फ्रॉम वन पार्ट टू एन अदर पार्ट। जाइलम के अंदर हमें ज्यादातर पता है कि जो जाइलम के अंदर फूड की पानी की जो डायरेक्शन होती है वो रूट्स टू स्टेम होती है, लेकिन जो फ्लोएम होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है उसमें फूड की ट्रांसफर जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होती बल्कि मल्टीपल डायरेक्शन होती है। जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के साथ साथ प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों जो है ये प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट के साथ साथ प्लांट्स के जो वुडी स्टेम होती है, ये जो प्लांट्स के स्टेम होती है उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगेन ये भी जो है ये 4 सेल्स से क्रिएट हुए हुए होते हैं। अगर हम फ्लोएम के सेल्स की बात करें तो फ्लोएम एज द नेम शो कि ये 4 सेल्स से क्रिएट हुए हुए: सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और सीव ट्यूब। अगर मैं सीव ट्यूब की बात करूं तो ये अगेन बिल्कुल इसी तरह के जो होता है लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होता है।
यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये इसके दरमियान में ये ट्यूब स्ट्रक्चर है, बिल्कुल जाइलम एलिमेंट्स की तरह। जैसे आपने जाइलम ट्यूब्स, जाइलम वेसल्स पढ़ी थी, बिल्कुल इसी तरह जो होता है ये सीव ट्यूब्स होती हैं। और ये जो होता है ये एक पाइपलाइन का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक सेल जो है वो दूसरे सेल के ऊपर जो होता है वो इस तरह से यूं अटैच होता है। और इनके जो नीचे वाले जॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम प्लेट कहते हैं। इस प्लेट के थ्रू जो होता है सुक्रोज की ट्रेवलिंग होती है फ्रॉम वन एरिया टू एन अदर। दिस इज द सीव प्लेट। उसके बाद आ जाते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन किसे कहते हैं? कंपेनियन दोस्त को कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं ये डेड होते हैं, ये जिंदा नहीं होते, क्योंकि पहले ये अलाइव होते हैं लेकिन जैसे जैसे ये मेच्योर होते हैं इनका न्यूक्लियस जो होता है ये लॉस्ट हो जाता है, तो ये नियरली डेड हो जाते हैं। तो इनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए इनके साथ कंपेनियन सेल्स अटैच होते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि हर एलिमेंट के साथ जो है ये 2 कंपेनियन सेल्स अटैच है और ये दोनों जो है ये इसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करें थ्रू देयर न्यूक्लियस, क्योंकि कंपेनियन सेल्स जो होते हैं ये अलाइव होता है, इनके पास अपना न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस से ये सीव एलिमेंट ट्यूब की जो है वो एक्टिविटी और उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा एज द नेम शो कि ये जो होते हैं ये पैरेन्काइमा की तरह थिन वॉल्ड और अलाइव सेल्स होते हैं। इनका भी काम जो होता है ये स्टोरेज होता है। किस चीज की स्टोरेज? रेजिन्स की, टैनिन्स की, लैटेक्स की, सर्टेन मटेरियल जो कि आपके प्लांट सेल या फ्लोएम के अंदर जो होता है वह एक्सेसिव होता है, वो फ्लोएम पैरेन्काइमा के अंदर भेज देता है और वहां पे स्टोर कर लेता है। जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा का फंक्शन सेम है, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम में होगा और फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम के अंदर होगा। फिर आखिर में आ जाते हैं फ्लोएम फाइबर्स। एज अ नेम शो कि ये धागे की तरह के फाइबर्स होते हैं और ये प्लांट को या फ्लोएम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये भी डेड होते हैं और ये जो होते हैं एक दूसरे के साथ जो होते हैं ये काफी ज्यादा क्लोज अटैचली प्रेजेंट होते हैं, यानी एक फ्लोएम फाइबर और दूसरे फ्लोएम फाइबर के साथ जो होता है ये काफी ज्यादा क्लोजली अटैच होते हैं, तो ये एक मोटा सा थिक सा एलिमेंट क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्लोएम जो होता है वो आउटर इन्वायरमेंट से डैमेजिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके साथ हमारे जो है ये चारों एलिमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो गए। हमने जो है वो इस टॉपिक के अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों की कंपोजिशन पढ़ी थी, क्योंकि हमेशा याद रखें कि जब आप किसी भी चीज का लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस को स्टडी करेंगे तो उससे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि हर चीज का स्ट्रक्चर उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन डिफाइन कर रहा होता है। इसीलिए अब हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जाइलम और फ्लोएम का जो है वो फंक्शन स्टडी करेंगे।